बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। मैं एक बिल्डिंग इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाला खर्चा मुकम्मल डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सिंगल स्टोरी तैयार करते हुए आपका ग्रे स्ट्रक्चर पर कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, उनके रिसेंट रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, उसके मुताबिक आप लोगों का हर एक मटेरियल पर कितना खर्चा आएगा और मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आपका कितना खर्चा आ जाएगा, तमाम तर डिटेल आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके अलावा जो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो ये कि हम देखेंगे बेसमेंट अगर हम 10 मरला की बनाते हैं, उसके एरिया कितना कवर्ड होगा। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना होगा और फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का एरिया बताएँगे आप लोगों को जो कवर्ड एरिया होता है 10 मरला में। इसी तरह से आप लोगों को बताएँगे कि टोटल आपके जो आजकल रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसके मुताबिक आप खुद भी निकाल सकते हैं कि अगर आप बेसमेंट ऐड करते हैं तो कितना खर्चा आएगा। इसी तरह से सिंगल स्टोरी से अलावा आप डबल स्टोरी तैयार करते हैं या फिर ट्रिपल स्टोरी बनाना चाहते हैं 10 मरला को, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है जी, हम पहले इसकी सिंगल स्टोरी की मुकम्मल डिटेल देख लेते हैं कि सिंगल स्टोरी के ऊपर जो मटेरियल लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी लगनी है और रेट्स के मुताबिक उनके ऊपर खर्चा कितना आएगा। बाद में हम बाकी डिटेल को देख लेते हैं। नंबर 1 पे आ गया जी खुदाई प्लस प्लाट की भर्ती। आपने अपने प्लॉट के नक्शे के मुताबिक जो है नक्शा पहले तैयार करवाना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसके मुताबिक आप लोगों ने खुदाई करवानी है। खुदाई जो आप करवाएंगे वो 3 फीट गहराई तक खुदाई होगी और आपको जो भर्ती के साथ यानी खुदाई और इसका जो गेसों की फिलिंग करनी है उसके ऊपर जो आपका खर्चा आ जाएगा तकरीबन 1 लाख रुपए में आपकी खुदाई भी हो जाएगी और इसकी भर्ती भी हो जाएगी, क्योंकि कुछ मट्टी उसमें से निकलती होती है और वो भी कवर्ड हो जाती है। इसी तरह से साथ में हमें जो भराई करवानी पड़ेगी और टोटल आपका 1 लाख रुपया इस पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में टर्माइट स्प्रे फाउंडेशन पर एंटी टर्माइट स्प्रे और फ्लोरिंग के लेवल पर करवाई जाती है। फाउंडेशन पर आपका 10,000 में जो है इसकी टर्माइट की स्प्रे हो जाएगी और 15,000 में आपकी फ्लोरिंग के लेवल पर, टोटल आपका 25,000 में आपकी टर्माइट एंटी टर्माइट स्प्रे हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में बज्जर आ जाता है जी, रोड़ी डालें या बज्जर डालें फाउंडेशन के लेवल पर या और फ्लोरिंग के लेवल पर आपकी 9 इंच की जो मोटाई में बज्जर डलेगा उसके ऊपर जो आपका खर्चा आ जाएगा दोनों लेवल पे वो आपका 50,000 में बज्जर मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए आपका आ जाएगा। नंबर आ गया जी 4, ईंट आ गई अव्वल क्वालिटी की। हम सारी ईंटें अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करने वाले हैं। टोटल जो मिकदार लगेगी वो 48,000 आपकी ईंटें लगेगी सिंगल स्टोरी में। आपका जो रेट मिलेगा एक ईंट का वो 14 रुपये, उसके मुताबिक आपका जो खर्चा आ जाएगा ईंटों पर वो 6,72,000 में आपकी मुकम्मल प्रोजेक्ट की ईंटें जो आपकी आ जाएंगी अव्वल क्वालिटी की, वो अच्छी क्वालिटी की ईंटें आपकी आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 5 में आ गया जी रेत। जैसे कि पॉइंट नंबर 5 और 6 में आप देख लेते हैं कि दोनों रेत हैं, एक रावी की और एक चिनाब की। रावी की रेत बेसिकली जो होती है वो चुनाई के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और जितना भी हमारा चुनाई का काम है और इसके अलावा कंक्रीट का जितना काम करते हैं उसके अंदर रावी की रेत इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ी सी बारीक रेत होती है और इनको हम इसी तरह से चुनाई वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। 1400 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी चुनाई में और कंक्रीट वगैरह में। इसका जो रेट आपको मिलेगा रावी की रेत का वो 30 रुपये, उसके मुताबिक आपका तकरीबन 42,000 में आपकी रेत आ जाएगी जो कि चुनाई वगैरह मुकम्मल कंप्लीट करवाएगी। मोमटी तक जितना भी आपका रेत लगने वाली है वो यही है। रेत जो है वो चिनाब की वो प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल होगी। 500 क्यूबिक फीट आप प्लस्तर के लिए रेत मंगवाएंगे, मोटी रेत मिलती है ये और अच्छी शाइनिंग निकलती है प्लस्तर की, इसलिए आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग चिनाब की रेत इस्तेमाल करें। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल आपका खर्चा आपका 22,500 में आपकी जो है वो प्लस्तर की रेत आ जाएगी। पॉइंट नंबर 7 में देखें बजरी। बजरी 1100 क्यूबिक फीट लगेगी आपकी और जो रेट आपको मिलेगा 142 रुपये। उसके मुताबिक आपका टोटल खर्चा 1,56,200 में आपकी बजरी मुकम्मल प्रोजेक्ट सिंगल स्टोरी में आ जाएगी। ज़्यादातर बजरी तो हमारी जो है वो लैंटर के अंदर यानी कि स्लैब के अंदर इस्तेमाल होने वाली है, बाकी भी सीढ़ियों के अंदर जो इस्तेमाल होती है और बुनियादों जो हम पीसीसी कहते हैं बुनियादों में वो भी इसी के अंदर मुकम्मल प्रोजेक्ट की जो बजरी है वो यही होगी, इसके अलावा आपकी बजरी नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 8 में सीमेंट आ गया जी, 500 बैग लगेंगे आपके टोटल। रेट आपको मिलेगा 1,020 रुपये। उसके मुताबिक आपका जो टोटल खर्चा आ जाएगा सीमेंट पर वो 5,10,000 में आपका मुकम्मल प्रोजेक्ट का सीमेंट आ जाएगा जो कि चिनाई के अंदर कंक्रीट वगैरह के अंदर और इसी तरह से प्लस्तर के अंदर जो बैग लगेंगे वो सारे के सारे इसी के अंदर इंक्लूड हैं। इससे हट के आपका ग्रे स्ट्रक्चर पर सीमेंट नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें डीपीसी। डीपीसी की जो कवरिंग होगी वो बेसिकली सारी की सारी दीवारों के ऊपर ही होती है और इसकी जो हाइट हम रखेंगे वो 2 इंच। टोटल आपके जो क्यूबिक फिट होंगे कवर्ड डीपीसी में वो 340 क्यूबिक फीट होंगे और आपको रेट मिलेगा 60 रुपये। उसके मुताबिक आपका 20,400 में डीपीसी की मुकम्मल कवरिंग जो है वो हो जाएगी, इसके अलावा आपका खर्चा नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया पॉइंट नंबर 10 में लेबर रेट मजदूरी।
बड़े जो खर्चे होते हैं उनमें एक चीज़ ये भी ऐड होती है, लेबर रेट यानी कि मज़दूरी का जो खर्चा है वो आपका जो स्क्वायर फीट कवर्ड होने वाले हैं टोटल 10 मरला सिंगल स्टोरी में वो 1700 स्क्वायर फीट होंगे, और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो आपको आजकल रेट मिल रहा है मज़दूरी का वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर जो लाहौर वगैरह के एरिया में और इस्लामाबाद के एरिया में चल रहा है वो 350 से 400 के दरमियान चल रहा है। उसके मुताबिक हम 400 को मैक्सिमम को देख रहे हैं, तो आपका खर्चा जो है वो 6 लाख 8,000 में मुकम्मल, सॉरी 80,000 में आपका मुकम्मल जो है वो लेबर रेट मज़दूरी के ऊपर जो आपका खर्चा आना है वो तकरीबन हम 7 लाख कह सकते हैं, यानी कि 6,80,000 है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 में देखें सरिया। सरिया जो है वो 60 ग्रेड का इस्तेमाल होने वाला है। मिकदार जो लगेगी वो 2.6 टन, अगर केजी में देखते हैं तो 2600 केजी हो जाएगा, और रेट आपको मिल रहा है 250 रुपये पर केजी के हिसाब से। टोटल आपका खर्चा आ जाएगा सरिया पर 6,50,000 रुपया। और अगर आप वैसे कंपनियां आपको पता ही हैं जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां, वो मुगल स्टील, एतहाद स्टील, ये अमरीली स्टील, ये अच्छी क्वालिटी के सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। सरिया खरीदते हुए आप लोगों ने सस्ता सरिया ना खरीदें, यही आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये बाद में आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कंक्रीट के साथ, वो बाद में जो है वो बिल्डिंग की लाइफ को कम कर देते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं जी पॉइंट नंबर 12 में, बिजली के पाइप हैं और मुकम्मल फिटिंग भी इसी के अंदर शामिल होगी। आपका टोटल खर्चा जो इस पर आ जाएगा वो 1,10,000 रुपये में आपकी बिजली के सारे पाइप आ जाएंगे, और मुकम्मल फिटिंग भी आपकी इसी में शामिल होगी। पॉइंट नंबर 13 में आ गया जी सैनिटरी सीवरेज लेबर। लेबर का इसका यानी कि खर्चा भी इसी के अंदर शामिल होगा। सैनिटरी का जितना भी आप काम करवाने वाले हैं उसके ऊपर आपका खर्चा सिंगल स्टोरी में 1,35,000 रुपये में आपकी मुकम्मल प्रोजेक्ट की जो है वो सैनिटरी कंप्लीट हो जाएगी। लेबर रेट भी इसी के अंदर शामिल होगा, जो बंदा आप लगाने वाले हैं उसका खर्चा भी इसी में होगा। पॉइंट नंबर 14 में चुगाट जो है वो हम गेज इस्तेमाल कर रहे हैं 17.5 की, और आपके जो मुकम्मल दरवाजे लगेंगे वो तकरीबन आपके 12 दरवाजे लगेंगे, और इसके मुताबिक आपको रेट मिल रहा है 8,500 रुपया, और टोटल आपका खर्चा जो है वो तकरीबन आ जाएगा 1,02,000 में तकरीबन आपका मुकम्मल प्रोजेक्ट की चौगाटें तैयार हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 15 में आ गया जी मेन गेट। एक ही मेन गेट लगेगा और तकरीबन 1 लाख रुपए में आपका अच्छी क्वालिटी का मेन गेट जो है वो तैयार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 16 में वाटर पंप आ गया जी। 500 फीट की गहराई में तकरीबन बोर करवा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ गहराई में। जैसे हम नॉर्मली जो होता है वो आपका 300 फीट पे अच्छा पानी मिल जाता है, तो हम इसको 300 फीट रख लेते हैं, लेकिन अपने इलाके के हिसाब से तकरीबन आपका बोर के ऊपर जो खर्चा आ रहा है आजकल वो 1 लाख रुपए में आपकी मुकम्मल फिटिंग के साथ आपका वाटर पंप जो है वो लग जाता है। पॉइंट नंबर 17 में विंडो की सेफ्टी ग्रिल है, 10 विंडोज़ लगने वाली हैं, और इसी के मुताबिक आपका 9,000 में एक विंडो तैयार हो रही है, 90,000 में आपकी मुकम्मल जो है वो विंडोज़ की सेफ्टी ग्रिल तैयार हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 18 में आ गया जी छत की टाइल। मुकम्मल जो आपका खर्चा आ जाएगा छत की टाइल कवरिंग करते हुए तकरीबन 2.5 लाख में आपकी छत की मुकम्मल कवरिंग हो जाएगी। ये थे मुकम्मल पॉइंट्स जो कि सिंगल स्टोरी के हिसाब से हैं। टोटल आपको बता देते हैं सिंगल स्टोरी पर आपका कितना खर्चा आ जाएगा। वो आपका तकरीबन 38,15,000 यानी कि 38.5 आप कर सकते हैं। कुछ दीगर अखराजात के नाम से आप जो है ना कुछ अपने पास रखा करें पॉइंट्स, यानी कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए आप लोगों के पास, वो रखा करें, और ताकि आप लोगों के पास जो है ना वो पॉइंट काम करवाते हुए अक्सर जो है पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं एक्सेप्टेशन से ज़्यादा। तो आप लोगों के पास वाफर मिकदार में यानी कि कोई 1 लाख रुपये आप हैंडसम अमाउंट आप अलहदा रख सकते हैं, ताकि छोटे छोटे अखराजात मिल के जो बाद में एक बड़ा हमारे लिए बर्डन बन जाते हैं वो क्लियर हो जाएँ। अच्छा जी, ये बेसमेंट पे आप अगर एरिया देखें तो आपका कवर्ड होगा 10 मरला में 1,050 स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर में जो एरिया कवर्ड होगा वो 1700 स्क्वायर फीट। फर्स्ट फ्लोर में जो एरिया कवर्ड होगा वो 1450 स्क्वायर फीट, और सेकंड फ्लोर में जो एरिया कवर्ड होगा वो 1250 स्क्वायर फीट। ये कवर्ड एरिया 10 मरला में होते हैं मेरे, जो मोस्टली हम बनाते हैं। अब जो पर स्क्वायर फीट आपको रेट मिलता है ग्रे स्ट्रक्चर बेसमेंट का, बेसमेंट तैयार करते हुए जो ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने पर आपका जो रेट मिलेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो 2700 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट मिलेगी। ग्रे स्ट्रक्चर हम सुपर स्ट्रक्चर का जब तैयार करते हैं, यानी कि बेसमेंट से हटके ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उस पे आपको जो रेट मिलेगा पर स्क्वायर फीट 2200 रुपया मिलेगा। और अगर एक क्वालिटी की आप फिनिशिंग करवाते हैं पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आपको 2500 रुपया मिलेगी। प्रीमियम क्वालिटी में आपकी 2900 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी प्रोजेक्ट में तैयार हो जाएगा मुकम्मल। अगर आप देखना चाहते हैं कि फाउंडेशन पर, यानी कि अगर हम देखते हैं कि बेसमेंट तैयार करनी है तो उस पर कितना अच्छा आएगा, तो आप उसके स्क्वायर फीट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि आपका बेसमेंट वगैरह पर कितना अच्छा आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।